पूर्णिया पूर्व प्रखंड पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में प्रखंड प्रमुख जियाउल हक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न जन समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सदर विधायक विजय खेमका मौजूद थे। उप प्रमुख ललन सिन्हा सहित पंचायत समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। पिछली बैठक की संपुष्टि के साथ 16वें वित्त आयोग की वार्षिक कार्य योजना वीबी रामजी योजनाओं के संचालन, अंचल से संबंधित परिमार्जन, दाखिल खारिज के मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा राजस्व, आपूर्ति, विद्युत, शिक्षा, जन्म मृत्यु निबंधन, जीविका, बाल विकास परियोजना तथा पंचायती राज विभाग से संबंधित समस्याओं को सदन में प्रमुखता के साथ उठाया गया। जी सर, बताएं। माननीय समिति सदस्यों की बैठक हुई थी। बैठक में किन किन एजेंडों को लेकर बात किया गया, किन एजेंडों पर रणनीति तैयार की गई है सर? आज की बैठक में बहुत लंबा समय बैठक चला और बैठक में विस्तार से हर बिंदु पर चर्चा हुई, जिसमें गत बैठक की संपुष्टि हुई और 16वीं वित्त योजना की वार्षिक योजना पर जो जीपीडीपी और बीपीडीपी बनना है उस पर चर्चा हुई और मनरेगा जो अब वीबी रामजी के नाम पर चल रहा है और उस पर चर्चा हुई। उसके बाद अंचल अधिकारी से संबंधित मोटेशन, परिमार्जन जो लोगों को परेशानी होती है उस पर भी चर्चा हुई और हमारे बीच जो पदाधिकारी लोग आए हुए थे विभिन्न विभागों के, विद्युत, शिक्षा, कृषि, आपूर्ति, लगभग सभी पर विस्तार से चर्चा हुई। उनके साथ साथ जो स्वच्छता अभियान चल रहा है जिसके तहत लाभुक को परेशानी होती है उस पर भी हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा गंभीरता से लिया गया और उस पर चर्चाएं हुई। जी सर, बताएं। आज माननीय समिति सदस्यों की बैठक की गई है। बैठक में किन किन एजेंडों का रणनीति तैयार किया गया है सर? सभी विभागों का सभी विभागों पर चर्चा की है। किन किन नया रणनीति तैयार किया गया सर? आगे विकास को लेकर क्या तैयारी है सर? विकास का अभी 16वीं वित्त 15वीं वित्त चल रहा था, अब उसका 16वीं वित्त हो गया है तो उसका तो फंड अभी नहीं आया है, लेकिन हम लोग को योजना चढ़ाना है, उस पर भी चर्चा हुई और सभी विषयों पर चर्चा हुई। सर, कृषि को लेके और खाद आपूर्ति, कालाबाजारी को लेके, शिक्षा को लेके कई सवाल माननीय सदस्य के द्वारा उठाए गए, उस पर क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए, खाद का जहाँ तक सवाल है, कालाबाजारी का, जो 266 रुपया में यूरिया मिलना है वो 350 में 400 में मिलता है। डीएपी 1350 में मिलना है वो 1700-1800 में मिलता है। तो इसमें छोटे दुकानदारों की कोई गलती नहीं है। छोटे दुकानदारों को 1650 में मिलता है तो वो 1700 में बेचता है, उसको 30 रुपया 40 रुपया ले जाने का खर्च भी है। इसमें मुख्य रूप से ऊपर के जो पदाधिकारी हैं और ऊपर के जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका इसमें जो है सो बहुत बड़ा योगदान है। और गांव देहात में जो दुकान करते हैं वो तो उसी गांव के हैं, कोई बाहरी व्यक्ति तो है नहीं। तो इन सब बातों पर भी चर्चा हुई है। अब बिजली को लेकर सर और शिक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं सर। शिक्षा को लेकर के सवाल हुआ कि विद्यालय में कैसे पठन पाठन हो रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। 1-2 नए विद्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई। जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दलित महादलित है, उस टोला में स्कूल नहीं है तो वहाँ पर स्कूल खोलने पर भी चर्चा हुई। सर, अन्य कई विभाग पे जो चर्चा है सभी विभागों पर बारी बारी से चर्चा, विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ। जी सर, बताएं। प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई। सर, बैठक में किन किन विषयों पे चर्चा हुआ सर? जो ये रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क के अनुसार जो है जो बैठक आज हुई है उसकी अध्यक्षता हमारे प्रमुख साहब किए हैं। सभी इस बैठक में मुखिया और समिति सदस्य सारे लोग इसमें उपस्थित रहे हैं, विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं और हर इस प्रखंड के सभी पंचायतों में एनडीए सरकार की जो योजना है, मुख्यमंत्री
आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जो संकल्प है कि पंचायत के अंतिम छोर तक सरकार की योजनाएं पहुँचें, उसके लिए हमारे स्थानीय प्रतिनिधि भी चिंतित रहते हैं और इस बैठक में उन विषयों को रखते हैं और इस बैठक में जो अधिकारी आते हैं उनके सामने में उन विषयों को रख करके वीडियो के माध्यम से लाइन अप करके उसको जो है पूर्ण किया जाता है। इस बैठक में हमने अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि जो अधिकारी इस बैठक में नहीं आए उनसे कारण परीक्षा पूछा जाए। जो हमारे प्रतिनिधि मुखिया समिति सदस्य की जो पीड़ा है उसको भी हमने देखा है। उनके जो काम होने चाहिए उसमें जो विलम्ब हो रहा है उसके लिए भी हमने जो नोडल अफसर उसके सेक्रेटरी जो वीडियो हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है कि सारे चीज़ों को लाइन अप करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो सके, जनता के बीच सरकार की योजना पहुंच सके। और ख़ास करके मैंने सारे जनप्रतिनिधियों से, सारे मुखिया समिति सदस्य जिसमें हमारी दीदियां भी हैं, सबसे मैंने आग्रह किया है कि सम्राट चौधरी जी ने जो पंचायत सहयोग शिविर लगाने का काम किया है, जो कि हर महीने के प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार को लगता है, उस सहयोग शिविर को हम लोग सफल बनावें। उस पंचायत के सारे जो भी तरह की कठिनाई है उस कठिनाई का आवेदन दे करके 30 दिन में उसका हल तिथि के अनुसार पंचायत वाइज जो रोस्टर बना हुआ है उसके अनुसार होगा। और जो हर पंचायत में रविवार, हर महीने के रविवार को, अंतिम रविवार को जो पंचायत विकास दिवस है उसमें भी जी राम जी योजना के अनुसार हम ग्रामीण क्षेत्र में कैसे विकास करके सारे कार्यक्रमों को कर सकें, हेल्थ का, बिजली का, मनरेगा का, जी राम जी का, इस तरह सारे विभागों की समीक्षा यहाँ पर हुई है। मुझे आशा है कि हम पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक को एक सुंदर, अच्छा और सुविधा युक्त जो है पूर्णिया ईस्ट ब्लॉक बनाने का काम करेंगे। पूर्णिया विधानसभा में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, सरकार की सारी योजनाएं आम लोगों तक, लाभुकों तक पहुँचे, ये मेरा संकल्प है। पूर्णिया को काफ़ी हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया है। आगे भी पूर्णिया को हम लोग विकसित पूर्णिया बनाने का काम करेंगे।